राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की कहानी है अश्वत्थामा की। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि ये जीवन का सार है। ये महाकाव्य है जो बताता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, साथ ही ये भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अष्ट चिरंजीवियों में से 3 का सीधा संबंध है महाभारत से, और उनमें से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध के बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए ये वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमृतत्व वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तथा पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा महावीर था। उसके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे, लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक ना चली। महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शरशैया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। ये देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। वह रणभूमि में आके घोषणा करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से मणि के स्थान से मवाद बहता रहता है। उससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि वह कई मंदिरों में आकर पूजा करता है। मवाद को रोकने के लिए घी जैसी चीजें मांगता है। तो ये थी अश्वत्थामा की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।